बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद यासिर। आज हम क्लास 10th लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। तो सब स्टूडेंट्स अपनी बुक्स पर निशान लगा लें कि हमने एक्सरसाइज 1.2 के कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो चलें निशान लगा लेते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट इम्पोर्टेंट है, सेकंड पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट और ये 6 पार्ट। ठीक है, ऐसे ही उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी अपनी बुक्स पर मार्क कर लें 1, 2, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये 5 पार्ट्स आपने करने हैं। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलें आए, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा, फर्स्ट पार्ट इसका, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट। बाकी 2 पार्ट जो है वो अगले लेक्चर में आपको करवाऊंगा इंशाअल्लाह। तो क्वेश्चन क्या है जी, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मुतज़िल मसवातों को 2 दर्जी फार्मूले के इस्तेमाल से हल करें। तो अब पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि 2 दर्जी फार्मूला किसे कहते हैं, वो होता क्या है। तो चलें आए, मैं आपको बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। लिख लेते हैं, यह आपने याद रखना है। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो सब बच्चों ने याद रखना है। हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करनी है। अब ए बी सी की वैल्यूज़ कैसे आएंगी, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, 2 दर्जी मसवात होगी। ठीक है, उसकी हमने ऐसे शक्ल बनानी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। हमने इस तरह की फॉर्म उसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो x के 2 के साथ जो वैल्यू होगी वो a की होगी, जो x के साथ वैल्यू होगी वो b की, और जो इधर दी होगी कांस्टेंट वो c की वैल्यू कहलाएगी। चलें आए, अब हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें एक इक्वेशन गिवन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7x। तो सबसे पहले तो इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे। वो फॉर्म मैं दोबारा आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इसे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 7x को इक्वल से जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 7x इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसकी तरतीब लगा लेते हैं। पहले माइनस एक्स की 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर माइनस 7x, फिर जो ये प्लस 2 है इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि नेगेटिव का साइन हमने ख़त्म करना है, तो नेगेटिव से डिवाइड कर दें या नेगेटिव कॉमन ले लें। तो अगर हम इसको नेगेटिव कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो बाकी आंसर बचेगा वो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर, नेगेटिव यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमने नेगेटिव यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो आप ऐसे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को इस मसवात को जब इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ए बी सी क्या होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे हेयर, उर्दू मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ। तो अब हम यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो क्या है। तो x की 2 के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, 1। x के साथ 7 है, तो इसका मतलब है b की वैल्यू क्या होगी, +7। उसके बाद c की वैल्यू क्या है, -2। जब a b c की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी फिर हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला। तो अब यहाँ लिखेंगे बाय फार्मूला। ठीक है, जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं वो यहाँ लिखेंगे फार्मूले की मदद से। ठीक है, फार्मूला है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b की जगह पे 7 लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पर भी b है तो b की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू पीछे 1 थी और c की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -2 थी। ठीक है, ओवर 2a की वैल्यू हमारे पास फिर क्या है, 1 है। अब इसको सोल्व करते हैं तो
क्या बनेगा -7 प्लस -7 का स्क्वायर क्या होगा 7 का मुरब्बा, मतलब 7 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो 49 49, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 दा 4 और 4 2 दा 8 हो जाएगा। ठीक है, ओवर 2 1 दा 2 इज़ इक्वल टू -7 प्लस -49 में जब हम 8 को प्लस करें तो आंसर आएगा 57 ओवर 2। ठीक है, इस साइड पे हमारा ये x आएगा। अब हम देखेंगे कि 57 की अंडर रूट रेडिकल क्या होगा, तो 57 का स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, तो इसका आगे सलूशन नहीं निकाल सकते, ना ही हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास आंसर आया है ये हमारा सलूशन सेट है। हैंस बस कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे सलूशन सेट। उर्दू मीडियम स्टूडेंट जो हैं वो लिखेंगे हल सेट बराबर है -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया सलूशन सेट आ गया। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है। अब ये देखें कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास यहाँ पर a b c क्या है। यहाँ पे आप लिखेंगे हेयर, यहाँ a b c क्या गिवन है हमारे पास, a की वैल्यू हमें गिवन है +5, b की वैल्यू हमें गिवन है x के साथ +8 और c की वैल्यू क्या गिवन है 1। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय फार्मूला उर्दू मीडियम स्टूडेंट जो हैं वो लिखेंगे फार्मूले की मदद से। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, अब हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमें गिवन है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट भी बोल लें b² -4ac ओवर 2a। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। x इज़ इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 8 प्लस माइनस, फिर यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी 8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या गिवन है 5, c की वैल्यू 1 ओवर 2, फिर यहाँ a की वैल्यू 5। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। आगे हम इसको अब जब सॉल्व करेंगे इसको लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -8 प्लस -8 का स्क्वायर था, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 को 2 दफ़ा ज़रब करेंगे तो क्या बनेगा 64 64। ठीक है, उसके बाद 4 और 5 को जो मल्टीप्लाई करेंगे, साथ 1 भी था, 4 5 दा 20 ओवर नीचे क्या था 2 और 5, तो 2 5 दा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। x इज़ इक्वल टू -8 प्लस -64 में से जब हम 20 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा 44 ओवर 10। तो 44 की डायरेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं है, तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं कि 44 का जब एलसीएम लेते हैं तो वो क्या बनेगा 2 2 दा 4 2 2 दा 4। ठीक है, फिर ये क्या बनेगा 2 1 दा 2 2 1 दा 2 और फिर ये क्या बनेगा 11 1 दा 11। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे -8 प्लस -2 2 टाइम है तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई साथ इसके क्या है 11 ओवर 10 इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये जो स्क्वायर है 2 का वो अंडर रूट रेडिकल के निशान के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो अब हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा 2 और 11 जो है वो रेडिकल के साइन के अंदर ही आएगा ओवर 10। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, मुश्तरिक है। तो अब हम देखते हैं तो इधर से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, मुश्तरिक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट रेडिकल 11 ओवर 10। ठीक है, अब ये कॉमन ले लिया। जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो 2 है उसकी जगह पे 1 आएगा, तो 1 को लिखे ना लिखे एक ही बात है। अब हम इसको कट करते हैं 2 1 दा 2 2 5 दा 10। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा पीछे, यहाँ से -4 प्लस माइनस रेडिकल 11 ओवर 5। ठीक है, इस 1 को लिखे ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई होकर निशान हमारा आंसर जो है वो यही आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, ये जो गिवन है इसको लिखेंगे कैसे, हैंस बस सॉल्यूशन सेट। ठीक है,
उर्दू मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे हल सेट, तो क्या बनेगा हल सेट -4 प्लस माइनस √11/5। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो गया है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है 4 पार्ट। अब 4 पार्ट में भी सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे। 4x², इस 3x को जब इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा -3x, ये -14 = 0। ठीक है, अब हम वही काम करेंगे कि यहाँ पर हम a, b और c की वैल्यू लिखेंगे। तो इसको कंपेयर उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे। ax² + bx + c = 0। बस ये हर सवाल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये इक्वेशन याद हो जाए कि हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, a की वैल्यू 4 आएगी, b की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी -3 आएगी, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी -14 आएगी। तो अब हम वही करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे बाय फार्मूला। ठीक है, फार्मूले की मदद से। तो पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, फिर उस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे अपना फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, x = -b प्लस माइनस (b² - 4ac/2a। ठीक है, सामने मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हम इसमें वैल्यूज़ अपनी पुट करते हैं। b की वैल्यू क्या है -3, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3 प्लस माइनस, यहाँ पर भी b है तो क्या बनेगा -3 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 4 है, और c की वैल्यू क्या है -14/2a। फिर a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। अब हम इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 प्लस माइनस, ये -3 का स्क्वायर हमारे पास क्या, ये होगा 9, माइनस माइनस प्लस 4 4 दा 16 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 224/4, 2 दा क्या हो जाएगा 8। ठीक है, = 3 प्लस माइनस 224 में जब हम 9 को प्लस करेंगे तो ये बनेगा 233/8। ठीक है, /8। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तो 233 की स्क्वायर रूट नहीं निकल सकती, इसका अंडर रूट हमें नहीं मालूम, ना ही हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, लिख लेते हैं हैंस पस सॉल्यूशन सेट = जिसको उर्दू में हम हल सेट कहेंगे 3 प्लस माइनस √233/8। यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वस्सलाम।